ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्रायः जो विद्यालयों में शायद नहीं दी जाती। क्यों? हमें लगता है ना विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं और ऐसा उनको उपदेश मिलता है। प्रायः ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे सर्वनाश कर दिया बच्चों का। 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं करते, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया। ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। क्रिया प्रक्रिया संग, ये तो आगे की बात हो गई। जैसे हम गाढ़ काम चिंतन में हो गए तो हमारे अंदर एक मनोवाह नाड़ी है, वो नाड़ी मथानी समझिए। जैसे दूध को जमा कर दही किया गया और दही का जब मंथन किया गया तो उससे मक्खन भी निकलता है। ऐसे पूरे शरीर में, इस पांचभौतिक देह में कहीं भी देख लो, जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी के लिए चिंतन भी रोकना है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण न हो तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्वरेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी, वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया कि ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं।